आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं जिनके ऑफिस में वो कोई नाम के मोहताज नहीं है कि कोई उनका नाम नहीं जानता है। मुंबई हो, गुजरात हो, अहमदाबाद हो, हर जगह समाज सेवा में प्रवीण, मॉडर्न क्लास से मुंबई में अपने जीवन को स्टार्ट करने वाले आज सीए कंसल्टेंट को काम करके मिथिला मैथिल में अपना नाम पहुंचाए हैं और मैं आप उनसे कुछ बातें करता हूं जो कि मिथिला मैथिल के विषय में है। वो सर अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम ललित झा। हम मुंबई में करीबन आज 20 साल से हम रह रहे हैं। शुरुआती दौर हमारा कांदीवली पोईसर से स्टार्ट हुआ था, जहां हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया था। बहुत सारे बच्चे को मैंने पढ़ाया, एजुकेशन दिया, मैं खुद भी पढ़ाई किया। बाद में जा कर के हमारा जब पढ़ाई ख़त्म हुआ तो हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया था उस पीरियड में, और बाद में हमने टैक्सेशन का भी काम शुरू किया। क्लासेस फिर बीच में हमने बंद किया था और उसके बाद कंटिन्यूटी हम टैक्स कंसल्टेंट करके आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 7-8 चार्टर अकाउंटेंट भी कार्यरत हैं हमारे साथ में। आप समाज सेवा में हर जो संस्था आपके पास आता है योगदान के लिए आप उन्हें सहयोग देते हैं, लेकिन आप किसी से कुछ लेते नहीं हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, आज तक ऐसा रहा है जो कोई भी संस्था हम लोगों को बहुत कुछ दी है, संस्था के साथ हम हमेशा मिलजुल के रहते हैं। यदि संस्था को हम देंगे नहीं तो संस्था आगे बढ़ेगी कहाँ से? तो संस्था को अभिप्राय हमारा ये ध्येय रहता है, हमारा ये धारणा है कि कुछ न कुछ हम उनको दें जिससे संस्था को डेवलप कर सके। हमारा यही ध्येय है सर। आप मैथिल सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में आप समन्वय समिति के सचिव हैं। तो समन्वय समिति के सचिव होने के नाते मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि समन्वय का जो अर्थ होता है उस विषय में आप हर संस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे को, जितने भी संस्था है सबको जोड़ के रखना। हम लोगों का हमेशा यही ध्येय रहा है, जो जितने भी संस्था हैं, जो पूरे भारतवर्ष में जितने संस्था हैं, महाराष्ट्र के जितने भी संस्थान हैं, सबको एक दूसरे के साथ हम लोगों को कंट्रीब्यूट करके एक अम्ब्रेला के नीचे हमको रख के उन लोगों के साथ मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। तो समन्वय वही होता है जो हम एक साथ जितने भी संस्थान हैं, जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, जो विभिन्न स्तरों पे काम करते हैं, सबको मिला जुला करके साथ में ले करके हम लोग एक समन्वय बनाते हैं। यही एक मैथिल समन्वय समिति, जिसका नाम है मैथिल समन्वय समिति, जिनके हमारे संरक्षक श्री संदीप झा जी हैं। अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री कमल राम विनोद झा जी हैं, जिनको हम सेठ के नाम से जानते हैं, और मैं वहाँ पे सचिव हूँ। और हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं वो श्री जयमाधव झा जी हैं, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। और हमारे संयोजक श्री पंकज झा जी हैं, और हमारे प्रवक्ता महोदय श्री राजकुमार झा जी हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष जो प्रेमचंद्र झा जी इस संस्था को बहुत आगे तक लेके गए, और उन्हीं के क्रियाकलाप पे, उन्हीं के रणनीति पे हम लोग आज के डेट में ये काम कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत प्रबल की बात है, बहुत सभ्यता की बात है। जिस संस्कृति को लेकर के अभी हम लोग चल रहे हैं वही समन्वय समिति है, जिसके द्वारा, जिसके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। वही आज तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी बना करके रखा है, वही समन्वय है हम लोगों के लिए। समन्वय समिति के थ्रू रोजगार मेला का आह्वान किया गया है 30 अप्रैल को दरभंगा में। इसके पीछे अभिप्राय क्या है समन्वय समिति का? देखिए, समन्वय समिति हमेशा
नई सोच हमेशा कुछ ना कुछ नई सोच लाता है। आज के डेट में क्या है, जो इतने बेरोजगार जो हमारे मिथिला में बहुत बेरोजगार हैं, उस बेरोजगार को हम लोग रोजगार में लाने के लिए हम लोगों ने रोजगार मेला लगाने के लिए हम लोगों ने सुदृढ़ एक संकल्प किया है, जो हम लोग रोजगार लगाएंगे और रोजगार लगा करके हजारों आदमी को हम लोग रोजगार देंगे, जिससे हमारा मिथिला का जो पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में वो कम हो। हम प्रयास करेंगे जो हम मिथिला में ही उनको रोजगार दें, नहीं तो फिर दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कर्नाटका, जहाँ भी हो उस क्षेत्र में हम लोग उन लोगों को रोजगार देने के लिए हमने 200 कंपनियों के साथ टाई अप किया है और 200 कंपनियां हमारे साथ दरभंगा जाएगी और 30 अप्रैल को ये वहाँ पर हम लोग कार्यक्रम शुरुआती कर रहे हैं रोजगार मेला का। और सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ये रोजगार मेला का आयोजन रहेगा। उसमें विभिन्न कंपनियां आकर के हम लोग के साथ पार्टिसिपेट करेगी। हम लोग उनके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और जितने भी मिथिला में जितने भी लोग हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उन लोगों को हम लोग रोजगार देने के लिए ठान लिए हैं। जय मिथिला। मिथिला अभी ललित जी जय मिथिला नहीं, अभी एक प्रश्न आपसे और करना है कि मिथिला राज्य का बातें चलता है, ये तो बहुत दिनों से चलता है, लेकिन वर्तमान में दीपक झा जी मुंबई के प्रभारी हैं, मिथिला राज्य निर्माण सेना के, और एमएसयू के टीम जो कि अभी अच्छा काम कर रहा है, बाढ़ हो चाहे कोई भी आपदा हो प्राकृतिक उसमें काम कर रहा है। तो 30 अप्रैल 10 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पे सब पहुंच रहे हैं, तो इसमें आपकी समन्वय समिति की क्या दायित्व रहेगा? देखिए, जहाँ तक मिथिला के विभाजन की बात है, कोई भी आदमी हमारे मिथिला के होंगे वो कभी भी चाहते हैं कि मिथिला का विभाजन हो, लेकिन मिथिला के पास में क्या क्या चीज़ आए उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो मिथिला का विभाजन होगा, हम लोग तैयार हैं। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश झा जी, जो पूरे भारत में मिथिला राज्य निर्माण सेना के जो सचिव हैं, वो महासचिव हैं वो, और उन्होंने पूरा अपना दिलो दिमाग लगा करके, दिल जान लगा करके उन्होंने पूरा भ्रमण किया है, पूरे इंडिया में भ्रमण किया है, नेपाल में भ्रमण किया है, पूरे बिहार के कोने में जा कर के उन्होंने सबके साथ अपना बात से बात और लगाए हैं। लेकिन उनका एक ये चीज़ रहा है, जो जैसे हमारे बॉम्बे के जो प्रभारी हैं दीपक झा जी, वो भी हमेशा बिहार के लिए, अपने मिथिला के लिए सोचते हैं। मैथिली भाषा के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं उनका। लेकिन आज भी है जो हमारे एमएसयू के जो हमारे जो मेन मार्गदर्शक समझिए, जो हमारे अनूप मैथिल जी हैं, हमको गुजरात में मिले थे अहमदाबाद में, तो उन्होंने बताया था कि भैया जो हमारा जो प्रोग्राम है वो सितंबर मंथ में हम लोगों ने दिल्ली में रखा है, उसमें पूर्ण रूप से सबको भागीदारी निभानी पड़ेगी। तो हमने बताया था कि मैथिल समन्वय समिति हर हद में तन मन धन से आपके साथ तैयार रहेगा। हम लोग वहाँ चलेंगे, मिथिला राज्य के लिए हम लोग पूरा दिलो जान लगा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम आपका सहभागी बनेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, देखे आपने कि ललित झा जी जो कि समाज सेवा में प्रवीण, बच्चे लोग को मदद करते हैं, एक छोटे से झोपड़पट्टी से उठ करके आज मीरा रोड में बहुत बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित किए हैं अपने मेहनत के बल पे। और मिथिला राज्य की जहाँ तक की बात है, उसमें भी समन्वय समिति के माध्यम से लोगों को एकजुट करने में लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारी संभव दूत न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए, कारण कि कमेंट से आपका बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।